श्वेता देखो, ये जो पूरी सीन आपको दिख रहा होगा तस्वीरों में, जो नज़ारा दिख रहा है, इससे ज़रूर ये सोचने मजबूर किया जो आपका सवाल था। लेकिन देखिए, बात यह है कि गलती क्या हुई। सबसे पहला, जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो अपने ही निर्धारित रूट पर चल रहा है, लेकिन कल से ही एक और जो पूरा किसानों का जो एक और संघ था उसने साफ कह दिया था कि हमें रिंग रोड पर जाना है। कल भी जब पुलिस वालों से किसानों की वार्ता हुई तो इस पूरे रूट को लेकर किसानों में दो फाड़ हुए, और उसमें एक संयुक्त किसान मोर्चा ने तो कहा कि हम जो रूट दिया गया है पुलिस की तरफ से उसी में जाएंगे, लेकिन दूसरे किसान जो अलग अलग संघ है उन्होंने ये कह दिया था कि हमको आउटर रिंग रोड पे जाना है। बस वहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई। ये रैली का जो निर्धारित रूट वो फॉलो नहीं किया गया। इसके अलावा ये रैली होनी थी दोपहर 12 बजे शुरू, सुबह 8 बजे सिंघू बॉर्डर से जो 20 किलोमीटर के अंदर, और अभी का जो करंट सिनेरियो है वो आईटीओ में इस तरह का सिनेरियो है कि अगर उस तस्वीरों को देखें तो लगे मानो जैसे पूरी दिल्ली पर किसानों का कब्जा हो गया है, और कब्जा भी इस तरीके का जैसे पुलिस वालों ने गाजीपुर बॉर्डर पर सड़क पर बैठ गए हैं। इसके अलावा टीकरी पे सड़क पर बैठ गए हैं, और अभी आईटीओ पे अभी फिलहाल गैस के गोले वगैरह फेंके गए हैं, क्योंकि देखिए जब सुबह 8 बजे किसानों ने अपना रैली शुरू की जो कि 12 बजे होनी थी, और ये मैं पूरे सब किसानों की बात नहीं कर रही हूँ, ये कुछ एक किसान संघ थे जो कल से ही आउटर रिंग रोड जाने वाले थे, और वो करीबन 10 बजे तक तो आउटर रिंग रोड के अंदर चले गए। उन्होंने जो जेसीबी की मशीन थी उससे कंटेनर को साइड किया, बैरिकेड्स को साइड किया, अंदर तक चले गए, और वहां जाकर पुलिस और उनके बीच में झड़प हुई, आंसू गैस के गोले हुए, तमाम चीजें हुई। लेकिन अभी का नजारा ये है कि पुलिस किनारे पर खड़ी है, चाहे मैं आपको नांगलोई की बात करूं, टीकरी की बात करूं, और चाहे मैं आपको आईटीओ की खास तौर पे बात करूं, चाहे मैं अक्षरधाम की बात करूं, ये सारे वो इलाके हैं जहां पर पुलिस अब एक साइड खड़ी है। जो रूट था वो तय निर्धारित रूट पे नहीं जा रहे, बैरिकेड्स को जेसीबी मशीन से एक साइड कर दिया गया है। पुलिस थक हार के आंसू गैस के गोले फेंकने के बाद अब जो नज़ारा दिखा रही है वो ये है कि एक तरह से उन कुछ एक ग्रुप जो हुड़दंगी किसान है उन्होंने कब्जा कर लिया है दिल्ली पर, और वो भी आज के दिन। देखिए, जब दोनों बातें हैं, पुलिस जिसने कल जब बातचीत हुई किसानों के बीच में तो शायद वो कम्युनिकेट नहीं कर पाए या उनसे सहमति नहीं ले पाए कि किस रूट से जाएंगे, और हमने कई किसान नेताओं से बात की तो अगर हम टिकैत की बात करें तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम गाजीपुर बॉर्डर हैं और यहाँ तक हमें इस पूरे मामले के बारे में नहीं पता। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हम तो जो आम जन जो निकल रहे हैं उस ट्रैफिक को खाली कराने की कोशिश किए जा रहे हैं। अभी की तस्वीरें ये बयां करती हैं कि पूरा जो ट्रैक्टर रैली थी उसका कोई एक बड़ा धड़ा जो पुलिस की बात नहीं मानी, अब वो डायरेक्शनलेस हो गया है पूरी ट्रैक्टर रैली। और यही वजह है कि जो लोग शांति से इस रैली को निकाल रहे हैं उनके मंसूबे भी पानी में जाते इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि तस्वीरें जो बयां कर रही हैं वो ये है कि किसानों ने पुलिस की बात और पुलिस के बीच में जो बातचीत हुई उसको पूरी तरीके से नहीं माना, और उसके चलते ये सब हुआ। हालांकि ये बहुत कम परसेंटेज वाले किसान हैं जिन्होंने सुबह 8 बजे ही सिंघू बॉर्डर से निकलकर आउटर रिंग रोड की तरफ गए, 20 किलोमीटर अंदर तक चले गए। अब आईटीओ जहां से सारा वीवीआईपी इलाका, चाहे राष्ट्रपति भवन हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे साउथ नॉर्थ ब्लॉक हो, वो केवल 2.5 किलोमीटर दूर है। वहां का इलाका वो आईटीओ जो दिल्ली का एक ग्रामी पुरानी दिल्ली को दर्शाता हुआ दिल्ली की एक आन शान है, वहां पर अब इस और वो पुलिस हेडक्वार्टर्स है वहां पर आप देखेंगे दोनों तरफ जो तस्वीरें हैं वो दोनों तरफ इस तरह का है कि पुलिस की गाड़ियों से गुस्सा निकालते हुए किसान पुलिस की गाड़ियों को ठोक रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर जब हम गाजीपुर बॉर्डर के आसपास थे, जब हमने किसानों से बात की तो पिछले 1 घंटे से मैं इस इलाके पर हूँ जहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से निकल रहा है, और यहाँ के लोग उनको खाना बना के या फल फ्रूट उनको दे रहे हैं और वो लगातार जय जवान जय किसान के नारे लगा रहे हैं। लेकिन उसके इतर सुबह 8 बजे ही कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कल रात से ही उस रूट को मानने के लिए मना कर दिया था। वो 8 बजे ही सिंघू बॉर्डर से लेकर और गाजीपुर का भी इलाका जो है जहाँ पे बिल्कुल ये देखिए आपने ये क्लियर किया कि ये चीजें हुई क्यों, ऐसी स्थिति बनी क्यों। लेकिन एक बात है जो समझ में नहीं आ रही, और सवाल भी यही कि जब रूट तय कर दिए गए, बातचीत हो गई, रूट तय कर दिया गया, इसके बाद भी आप उसे मानने को तैयार नहीं, अपने मन से आप रिंग रोड पे जाएंगे, क्यों जाएंगे? जब सीधे रूट तय कर दिए गए शांतिपूर्ण तरीके से अगर आप चाहते तो आप जिद करके किसी और रूट पर क्यों जाते? अदिति, सही बात आप जो श्वेता कह रही हैं, देखिए वही मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर
किसानों के बीच में भी गुटबाजी तब हुई जब रूट को लेकर कल रात को ही किसान चाहते थे कि वो दिल्ली के अंदर एंटर करें, वरना उनका ये जो पूरी रैली है वो कामयाब नहीं हो पाएगी। और पुलिस वालों ने जो एक रूट बना के दिया, आपस में बातचीत हुई और अभी भी पुलिस वाले लगातार, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे आईटीओ पे, तो बातचीत का मौका ही नहीं है। आईटीओ पे जिस तरह का माहौल है, और टीकरी का अगर मैं आपको बात बताऊं तो टीकरी पे पुलिस वाले सड़क पे बैठ चुके हैं और सत्याग्रह कर रहे हैं पुलिस वाले। लेकिन मैं यहाँ पे किसी की अच्छी या बुरी बात नहीं कहना चाह रही, क्योंकि एक ऐसा धड़ा था कल भी जिन्होंने साफ कर दिया था कि हम ये जो पुलिस के द्वारा दिया गया जो रूट है उसे नहीं मानेंगे, और उसका नाराजगी की वजह थी कि सरकार ने पिछले 2 महीने से हमारी मांग नहीं मानी, सरकार हम तक चल कर नहीं आई, पुलिस वालों ने हमारी बात नहीं मानी। और यही वजह थी कि कल रात तक भी वो बार बार कह रहे थे कि हमें आउटर रिंग रोड जाना है। और इस बीच में किसान संघ ने उनसे ही बातचीत करी, आपस में सबने बातचीत करी, लेकिन कोई भी बात, चाहे पुलिस की तरफ से चाहे किसानों की तरफ से, गैप कहाँ रहा, लेकिन आपस में एक दूसरे को समझाने या मनाने पर नहीं आए। लेकिन हाँ, जाहिर तौर पे ये बात सच है कि जब किसानों को पुलिस ने अलाउ किया और जो रूट दिया, और ख़ास तौर पे 26 जनवरी जैसे दिन जहाँ पर आप अपने ट्रैक्टरों पे झंडा लगाकर जय जवान जय किसान और मेरा देश महान, या मेरा देश मेरा किसान मेरा भगवान, इस तरह की बात कर रहे हैं, वहाँ पे 26 जनवरी वाले दिन दिल्ली के उस वीवीआई इलाके पे जहाँ पे हम उसके इतर भी हाई सिक्योरिटी होता है, उस दिन दिल्ली की ये तस्वीरें शोभा नहीं देती। देश का कैपिटल राजधानी में इस तरह की तस्वीरें शोभा नहीं देती। कहीं ना कहीं पुलिस और किसानों के बीच में, खास तौर पे कुछ एक ऐसे गुटों के बीच में जहां पर उन्होंने 8 बजे रैली शुरू कर दी, जो 6 बजे, जो 11 बजे 12 बजे होनी थी, और वो सिंघू बॉर्डर से अपनी जेसीबी मशीनों से घुसते हुए उन्होंने सारे बैरिकेड्स, कंटेनर्स साइड में करे, बसों पर पत्थर मारे, और उसके जवाबी कार्रवाई पुलिस ने भी की। अब कई जगह पुलिस आंसू गैस के गोले कर रही है और कई जगह पुलिस सड़क पे बैठ चुकी है। और ऐसे भी इलाके हैं जो सीमापुरी से लेकर गाजियाबाद जा रहे हैं, जहाँ पर बहुत हंसी खुशी के साथ, जोश के साथ किसान जो हैं वो अपना शांतिपूर्ण निकाल रहे हैं। लेकिन ये बात तय है कि इन सारी बातों के बीच में ये दिशाहीन प्रोटेस्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि तस्वीरें बयां करती हैं आईटीओ, टीकरी, नांगलोई और गाजीपुर का एक एंड जो है, वहाँ पर जिस तरीके की तस्वीरें हैं वो साफ सब कुछ बताती हैं कि क्या हुआ, अंत में क्या हुआ। और शायद सरकार यहाँ पर आकर अब कोई एक कड़ा एक्शन भी ले सकती है, और ऐसे में आगे क्या कुछ होगा वो देखना होगा। लेकिन अब किसान संघ के नेता हैं वो कहीं ना कहीं बचते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि जिस जगह हम हैं वहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी हुड़दंगबाजी नहीं हो रही, कि शांतिपूर्ण निकल रहा है और कोई दूसरे इलाकों में निकल रहा है, और वो कहीं ना कहीं अपने आप को उस प्रोटेस्ट से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि गलती किसकी? सवाल ये है कि क्यों नहीं माना गया रोड जो दिया गया था रूट मैप। सवाल ये है कि अगर पुलिस के साथ कल बातचीत हुई थी और किसान संघ ने अग्री किया था तो उस रूट को फॉलो क्यों नहीं किया गया? और अगर वो कोई और लोग थे तो वो कौन थे और वो क्यों एसोसिएट हुए किसान संघ के साथ? क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों ने पिछले 2 महीने से शांति के साथ बैठकर बातचीत के वातावरण में जो ये आंदोलन किया, उन लोगों की आज तस्वीर टेंटेड हुई। किसकी वजह से? ये खुद किसान अपने जो साथ में आए हुए वो लोग हैं जो हुड़दंग कर रहे हैं, उनसे अदिति बिल्कुल चाहे जितना भी ये किसान नेता अपने आप को इससे दरकिनार करे और ये कहे कि हम तो शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे ट्रैक्टर रैली की जिम्मेदारी इन पर थी। अब आप ये नकार नहीं सकते या ये नहीं कह सकते कि ये तो हमारा रूट है, हम तो सीधे जा रहे हैं, बाकी कौन जा रहा हमें पता नहीं है। लेकिन ये जो तांडव दिल्ली में कुछ जगह पे देखने को मिला, जिम्मेदार कौन होगा ये तो बाद में चर्चा का भी विषय है, इस पर जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि देश की राजधानी का सवाल है जहां पर ये सब कुछ हो रहा है अभी भी। लेकिन आदित्य, जानना आपसे भी चाहेंगे, जो रूट तय किया गया है, कब तक का वक्त जो दिया गया था, कब तक ये पहुंचेंगे और कब तक सब कुछ सामान्य हो पाएगा? देखिए, सामान्य होने में करीबन शाम के 5 बज जाएंगे। खास तौर पे जो इलाका है अक्षरधाम, वहाँ पर अब स्थिति थोड़ी सामान्य होने लगी है क्योंकि वहाँ सीज हो गया है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो स्थिति खराब है वो आईटीओ के इलाके में है, जहाँ पर अब किसान ट्रैक्टरों से उतर के सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं पुलिस भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रही है। देखिए, पुलिस को कल भी कह दिया गया था, अभी भी लगातार गृह मंत्रालय में बैठकें चल रही हैं, हर अलग अलग इलाकों की बातचीत हो रही है, लेकिन
कल जरूर जो है पुलिस वालों को ये कहा गया था कि जब तक बेहद ज़्यादा नौबत ना आए तब तक लाठी या किसी भी तरह का और एक्शन ना किया जाए, क्योंकि अगर एक भी किसान घायल हुआ या एक भी किसान को किसी भी तरह का कोई भी चोट पहुंचती है तो वो सरकार पे सीधे सीधे तरीके से वार होगा या वो उनको बैकफुट पे आना होगा। लेकिन आज खुद किसान आगे बढ़कर, मैं यहाँ पर बार बार किसान नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कि वो एक ऐसा संघ हुआ या एक ऐसा गुट था जिसने ये सब करने में मजबूर किया। जाहिर तौर पर उन्होंने उकसाया कई किसानों को, क्योंकि वहाँ पहुँचने वाले बहुत सारे किसान हैं, चाहे वो उकसाया गया हो किसी एक गुट के द्वारा, चाहे वो हुड़दंगियों के द्वारा, लेकिन वो किसान वहाँ पहुँचे और उन्होंने ना समय की पालना की, ना उन्होंने रूट की पालना की। और ऐसे में 26 जनवरी वाले दिन दिल्ली में जिस तरीके से कूच किया, 20 किलोमीटर अंदर दिल्ली तक पहुँच गए जहाँ हाई अलर्ट है। और देखिए, वैसे भी किसान आंदोलन पूरे देश की, दुनिया की नज़रों में भारत पे नज़र है सबकी, चाहे वो मीडिया हो, चाहे पूरे देश के अलग अलग डिप्लोमेट्स हों, चाहे अलग अलग सरकारें हों, कि किस तरीके से, क्योंकि दोबारा से ये देश एग्रीकल्चरल देश है। यहाँ पे अगर किसान आंदोलन कर रहा है जो 2 महीने से चल रहा है, ऐसी परिस्थितियों में तो फिर बहुत सारे सवाल उठते हैं। और यहाँ पर जब सरकार ने अलाउ किया, दिल्ली पुलिस ने कल बैठ के संघ के साथ बात की, किसान संघ के साथ, किसान संघ ने उस रूट पे अग्री किया और समय तय किया गया था, उसे पालन नहीं किया गया। या किसका फ्लॉ है, किसकी गलती है, ये एक बात अलग है। और देखिए, किसान अभी भी चिल्ला चिल्लाए कह रहा है कि हमारी लड़ाई इन 3 काले कानूनों से है, उन एसपी एमएमएसपी को उस कानूनी जामा पहनाने को लेकर है जिसपे सरकार अड़ी हुई है। लेकिन 26 जनवरी से पहले ऐसी क्या चूक हुई जो 26 जनवरी के दिन देश की राजधानी को ये तस्वीरें देखनी पड़ी। और इसमें आज पिछले 2 महीने में हम किसानों को शायद इस पे ब्लेम नहीं कर रहे थे, लेकिन आज जो हुआ उस पे किसानों पे भी सवाल उठता है और दिल्ली पुलिस पे भी सवाल उठता है कि लैब्स बिल्कुल अदिति, और इसलिए किसान खुद कह रहे हैं, किसान नेता खुद कह रहे हैं कि ये किसान नहीं हो सकते, क्योंकि अगर किसान को धैर्य था तभी 2 महीने से आंदोलन भी जारी था, शांतिपूर्ण तरीके से हम ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी में भी थे और निकाला भी। लेकिन ये जो कुछ हुआ, ये किसान भी नहीं जानते कि कौन लोग हैं जो बीच में ऐसे आते हैं, करते हैं और पिछले 2 महीने की कहीं ना कहीं मेहनत पे पानी फेरने की कोशिश की जा रही है।